हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है, जैसे कि सभी को पता है इफ यू फॉलोइंग माय चैनल। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो लेट मी क्लियर दिस थिंग दैट कि जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो हमारा राइटिंग टास्क 1 का, राइटिंग टास्क 2 का जो हमारा मटेरियल है, एग्जाम में हमेशा हमारे मटेरियल में से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। टास्क 1 एंड टास्क 2 के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, तो नॉर्मली हमारे वाले मटेरियल में से ही जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग टास्क 2 की फिलहाल हमने सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है। प्रीवियसली हमने वीडियोस अपलोड करी थी जहां पर मैंने समझाया था हाउ टू राइट अ 7+ बैंड इंट्रो विद 2 डिफरेंट मेथड्स मैंने समझाया था। एक में मैंने टेम्पलेट्स की हेल्प से आपको समझाया था बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजी वे से, एंड एक मैंने आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ आईडीपीज न्यू फॉर्मेट, विद द हेल्प ऑफ आईडीपीज न्यू स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टास्क 2 ऐसे फॉर बोथ अकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, जो कि हमारे पास है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। ये जो आपका ऐसे है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टाइप। अब इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, फ्रॉम आइडिया जनरेशन से लेके पूरा फुल सैंपल तक फॉर 7+ बैंड के लिए आपने कैसे लिखना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, आईडीपी क्या बोलता है, मेनली हमने उसके ऊपर फोकस किया है। आईडीपी ने रिसेंटली एक नया आर्टिकल डाला था जहाँ पर आईडीपी ने अपना डिटेल स्ट्रक्चर भी बताया था कि क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करके 7+ बैंड स्कोर किए जा सकते हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है, आप लोग 6 पर या 6.5 पर ही स्टक हो जाते हो। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने आईडीपी की गाइडलाइंस को यूज करके आपने 7+ बैंड आप स्कोर कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे भी फॉलो मत करो, सिर्फ आपने किसको फॉलो करना है, आईडीपी को। एंड आईडीपी की कई सारी चीज़ें जिनको आप लोग इग्नोर कर देते हो एंड आपके बैंड नहीं आते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली क्या है, सम पेरेंट्स थिंक होम स्कूलिंग इज बेटर फॉर चिल्ड्रन while others believe that attending school is essential. Discuss both views and give your own opinion. अब सबसे पहले ITP बोलता है stop to read the question and understand the question. This is very important. समटाइम्स होता क्या है, हम जल्दबाजी में इसको अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत हो जाती है, जिसकी वजह से टास्क अचीवमेंट, टास्क रेलेवेंसी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको प्रॉब्लम आ जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से आपने समझना है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कई पेरेंट्स ये मानते हैं कि जो होम स्कूलिंग है, मतलब घर पे ही जो बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए, वो बेटर है चिल्ड्रन के लिए। लेकिन जो कुछ और हैं वो क्या मानते हैं, अटेंडिंग स्कूल है वो ज़्यादा असेंशियल है। हमने दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, प्लस हमने अपना व्यू पॉइंट भी देना है। तो आगे देखो, सबसे पहले आइडिया जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पे आइडियाज जनरेट नहीं होते, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो सबसे पहले आइडियाज जनरेट कर लो, बहुत ही कॉमन आइडियाज लेके आपने चलना होता है। सबसे पहले हमने लिया होम स्कूलिंग, ऑब्वियसली हमारा होम स्कूलिंग वाला पहला पॉइंट था, तो आपने जो BP1 है वो होम स्कूलिंग को लेके ही बनाना है। तो अगर हम बच्चों को घर पे ही स्कूलिंग कराएंगे, घर पे पढ़ाएंगे, उसका क्या बेनिफिट होता है, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं कि पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है, क्योंकि घर पे हमारे पास 40 बच्चे नहीं हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, तो हम अकेले पर वी कैन फोकस, जिसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड अटेंशन। उसके बाद हो गया फ्लेक्सिबल पेस एंड स्केड्यूल। अगर आप घर पे बच्चों को पढ़ाते हो तो ऑब्वियसली हमारा जो पेस रहेगा पढ़ाने का वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जब मर्जी पढ़ाएं, जितना मर्जी पढ़ाएं। एंड स्केड्यूल भी, मॉर्निंग पढ़ा लो, आफ्टरनून हो जाए, इवनिंग हो जाए, स्केड्यूल का भी कोई इशू नहीं होता। बट स्कूल्स में क्या होता है, फिक्स स्केड्यूल होता है, जो पेस होती है वो भी उनकी फिक्स्ड होती है, उनका करिकुलम जो है वो फिक्स होता है। एंड इसमें घर में क्या है, सेफ एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है, सेफ है ऑब्वियसली एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है, लेकिन मे लैक सोशल इंटरेक्शन। अब ना यहाँ पे आपको मैं एक 8 बैंड वाली टिप बताने जा रही हूँ। 8 बैंड यहाँ पे टिप ये है, अगर आपने 8+ बैंड स्कोर करना है और हमारे पास 2 व्यूज होते हैं जिस भी ऐसे में, यहाँ पे था होम स्कूलिंग, यहाँ पे था ट्रेडिशनल स्कूलिंग, तो एक लाइन BP1 में, एक लाइन BP2 में आपने क्या करना है, कंपैरेटिव सेंटेंस ऐड करना है।
जैसे हमने ये 3 पॉइंट्स बनाए पॉजिटिव चीज़ों के, इसके बाद हमने एक लिख दिया नेगेटिव पॉइंट, मतलब हमने ये कंपैरिजन कर दिया कि एज कंपैरिजन टू होम स्कूलिंग, जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उसमें सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, घर पे वो इंटरेक्शंस नहीं पॉसिबल हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव सेंटेंस बनाने का एक मेथड, इससे आपकी राइटिंग और इम्प्रेसिव हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल स्कूलिंग। अब ट्रेडिशनल स्कूलिंग हो गया अटेंडिंग स्कूल जिसको हम बोलते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, सभी को पता है। एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, मतलब सारा सिस्टमैटिक वाइज होता है। सिस्टमैटिक वाइज का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कोलोकेशंस होती हैं, सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस होती हैं, एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये आपको 7+ बैंड अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो मैं आपको वर्ड्स वोकैबुलरी यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं है इसी ऐसे में यूज होंगे। यू कैन यूज दिस लैंग्वेज, यू कैन यूज दिस वर्ड्स एंड कोलोकेशंस इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज एज वेल। सो मेक श्योर कि आज से एक वीडियो रोज आएगी 6 बजे से थोड़ा सा पहले, तो अपनी टाइम शेड्यूल को फिक्स कर लो कि 6 बजे से पहले राइटिंग टास्क 2 एक वीडियो आनी ही आनी है। इसको देखो, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स को नोटिस करो, सेंटेंस फॉर्मेशंस को नोटिस करो, आइडियाज को नोटिस करो, कोलोकेशंस को नोटिस करो, फॉर्मेट को नोटिस करो, एंड इसके अकॉर्डिंग डेली का एक ऐसे प्रैक्टिस करो। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, इस ऐसे के बाद, इस वीडियो के बाद आपने भी एक डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे लिखना है, and you can also share it to me on my WhatsApp as well if you want your writing task to be evaluated and if you want me to give you feedback on your writing module. So this is absolutely free of cost for my subscribers. For this you just have to like, share and subscribe to my channel. इसके आगे ट्रेडिशनल स्कूलिंग का सेकेंड पॉइंट की बात करें, टीम वर्क होती हैं, एक्सपोजर टू डाइवर्स पीयर्स, हर एक अलग अलग पर्सन के साथ इंटरेक्शंस करना, हैंडल करनी सिचुएशंस को, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं आपको, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब देखो, हमने 2 व्यूज़ थे, दोनों के हमने पॉइंट्स को लिख लिया, पहले हमने प्लानिंग कर लिया कि हमारे ये होती हैं आइडियाज़ जनरेशन, इसको लगेंगे सिर्फ हार्डली आपको 5 मिनट्स। अगर आप पहले 5 मिनट इतना काम कर लोगे ना, 5 भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 मिनट, अगर आप 3 मिनट में इतना काम कर लोगे ना, तो आपको आगे लिखने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर आप स्पेशली पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि कनाडा में एंड इंडिया में आपको ब्लैक पेन से पेपर देना है एंड इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि पहले आइडियाज को जनरेट कर लो, प्लानिंग कर लो, इसके बाद लिखना स्टार्ट करो। अब इसके बाद मैंने प्लानिंग करी है, इफ़ यू वांट यू कैन चूज दिस टाइप ऑफ प्लानिंग एज वेल। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट्रो का एक फॉर्मेट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी पीछे 2 वीडियोस में कंटिन्यूसली। ये अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं ज़रूर देखना, इजी वे में 3 से 5 सेंटेंसेस में आपने इंट्रो कैसे लिखनी है। इसके बाद BP1 आपको पता है, आपको होम स्कूलिंग का आएगा। सबसे मेन आइडिया हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग हमने करना होती है मेन आइडिया से। तो यहाँ पे मैंने मेन आइडिया उठाया इंडिविजुअल फोकस। इसके बाद मैं एग्जांपल दे दूंगी, स्पेशल नीड्स जो होती हैं चाइल्ड को, तो उनके बारे में एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, लिंक टू द मेन आइडिया। ये आपका फॉर्मेट होता है बॉडी पैराग्राफ का, स्टार्टिंग विद द मेन पॉइंट, योर मेन आइडिया, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन एंड लिंक। इसको हम IDP की लैंग्वेज में बोलें तो IDP इसको बोलता है पील मेथड, मेन पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। ये IDP बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। इसके बाद BP2 हमारा जाएगा होम स्कूलिंग के ऊपर। इसका मेरा मेन आइडिया रहेगा सोशल एंड एकेडमिक एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल मेरी रहेगी टीम वर्क एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, एंड इसको लेके एक्सप्लेन कर दूंगी एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। BP3 आपका बनेगा ओपिनियन का। अगर आपसे क्वेश्चन में ओपिनियन पूछा जाता है तो आपने BP3 बनाना है ओपिनियन का। यहाँ पर आपसे पूछा गया था गिव योर ओन ओपिनियन, अगर पूछा जाए देन आपका BP3 आएगा आपके ओपिनियन के ऊपर। आपने इसको मिस नहीं करना है। दिस इज फॉर 8+ बैंड जिनका टारगेट है। सो मेरा ओपिनियन क्या है कि अटेंडिंग स्कूल इज बेटर विच प्रिपेयर्स चाइल्ड सोशली, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा मेन, मेरा ओपिनियन आ जाएगा इसका, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट आ जाएगा हमारा। सो इन कंक्लूजन व्हाट यू हैव टू डू इज, इन कंक्लूजन यू हैव टू समराइज बोथ व्यूज एंड रीस्टेट योर ओपिनियन।
अगर क्वेश्चन में था कि गिव योर ओन ओपिनियन, देन आपने इसको कंक्लूजन में भी रीस्टेट करना है, समराइज करने हैं दोनों मेन आइडियाज को, BP1 को, BP2 को, एंड अपना ओपिनियन भी आपने यहाँ पे रीस्टेट करना है। ये 8+ बैंड का फॉर्मेट है, जिनका भी टारगेट जो है वो 7+ का है, वो इस फॉर्मेट को जरूर अप्लाई करें। ये IDP का फॉर्मेट है, मेरा नहीं है। सो लेट्स लुक एट द सैंपल आंसर। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन है आपके पास। इंट्रो में आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट करना है। ये IDP बोलता है, मैंने 2 वीडियोस में इसका प्रूफ दिखाया था IDPs के स्क्रीनशॉट्स के साथ। सो इन टुडेज वर्ल्ड, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, द मेथड्स ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन हैव बिकम अ टॉपिक ऑफ मच डिस्कशन। ये जनरल स्टेटमेंट है मेरी। वाइल के साथ मैंने रिफ्रेज किया, वाइल सम पेरेंट्स बिलीव दैट टीचिंग चिल्ड्रन एट होम leads to better academic outcomes, others are convinced that going to school is vital for child's development। मतलब डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे में आपने इंट्रो में क्या करना होता है, व्यू 1 जब आपने लिखा, इसके बाद इसका रीजन दे दिया कि आपने वो व्यू 1 का मेन आइडिया क्या चूज करना है। व्यू 2 दिया, इसके साथ इसका रीजन दे दिया या उसका आंसर दे दिया इन शॉर्ट कि आपने इसका डिस्कशन कैसे करनी है। उसके बाद ओपिनियन था, तो यहाँ पे ओपिनियन आपका आएगा, रीफ्रेजिंग के बाद आपका आंसर के बाद ओपिनियन आपका आएगा। पर्सनली I believe that attending school offers more balanced growth for most children. This essay will explore both perspectives before concluding with my viewpoint। तो सिर्फ गिन के 4 लाइंस में आपकी इंट्रो फिनिश। जनरल स्टेटमेंट, रीफ्रेजिंग आ गई, रीफ्रेजिंग के साथ आपका रीजन आ गया, राइट। इसके बाद आपका आ जाएगा ओपिनियन, ओपिनियन भी आपने दे दिया, एंड थीसिस स्टेटमेंट भी आपने यहाँ पे दे दी। तो ये है आपका इंट्रो का फॉर्मेट। अब हमने प्लानिंग करके रखी हुई थी, इससे आपका लिखना जो है और ज़्यादा इजी हो जाता है। अब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन, वो गिन के सिर्फ 5 मिनट के पहले पहले वो इंट्रो को लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। इससे लिखने में बहुत कम टाइम लगता है, एंड दे राइट कंप्लीट ऐसे इन ओनली 30 मिनट्स। अब आपका बॉडी पैराग्राफ 1 जो है, हमेशा मैंने कहा था यू हैव टू स्टार्ट बेसिकली विद द मेन पॉइंट। जो IDP ने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने मेन पॉइंट से स्टार्ट करना है। बहुत इजीली कैसे करोगे, ऑन दी वन हैंड, उसके बाद कॉमा, जब भी फ्रेज लिखो इसके बाद कॉमा आपका जरूर आएगा। होम स्कूलिंग अलाउज अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग। यही हमारा मेन आइडिया था कि आपको ज़्यादा फोकस मिलता है, पर्सनलाइज्ड आपको अटेंशन मिलती है, एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है लर्निंग की। जब मर्जी बैठ के, जहाँ पर मर्जी बैठ के आप इसको होम स्कूलिंग कर सकते हो। सो मेन आइडिया के बाद आपने एग्जाम्पल ऐड करनी नहीं भूलनी है। ये फॉर्मेट है IDP का। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टीज और स्पेशल इंटरेस्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम टेलर्ड लेसन्स दैट मैच देयर पेस एंड स्टाइल। अब कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी हो, तो उसको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, एंड उसके बाद उसका फोकस इंप्रूव हो जाता है। तो उसी को माइंड में लेके मैंने ये एग्जांपल बनाई कि जिनकी लर्निंग की प्रॉब्लम होती है या जिनके इंटरेस्ट कुछ खास होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, उनको अच्छे से स्पेसिफिक लेसन मतलब टेलर्ड लेसन्स को उनको जनरेट करवा के, डिज़ाइन करा के, यू कैन मैच देयर पेस एंड स्टाइल। उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। दिस लेवल ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन कैन लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड बूस्ट अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर किसी को इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स की ज़्यादा अच्छे से होगी, एंड इट कैन बूस्ट द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। हाउएवर, मैंने कहा था अगर आप इसमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक कंपैरेटिव सेंटेंस ऐड करते हो तो आपका ये और इंप्रेसिव बन जाता है। हमने इसका पॉइंट बनाया था जब हमने प्लानिंग करी थी। हाउएवर, एब्सेंस ऑफ पीयर इंटरेक्शन में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। मतलब इंटरेक्शन ही होगी बाकी बच्चों के साथ, जिसकी वजह से सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमने इसमें ऐड कर दिया। सो देयरफॉर while homeschooling may work well in some cases, it may not meet every child's needs। सभी के लिए ये चाइल्ड, हर एक के लिए ये मतलब अच्छा प्रूव नहीं हो सकता है। किसी किसी के लिए किसी कंडीशंस में ये अच्छा हो सकता है। सो इन बॉडी पैराग्राफ 2 हमने बात करनी है ट्रेडिशनल स्कूलिंग की। सो इसको आपने स्टार्ट कैसे किया, ऑन दी अदर हैंड से लेके, अटेंडिंग स्कूल provides a structured environment that promotes
बोथ एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड यही हमारा मेन आइडिया था जब हमने प्लानिंग करी थी। इसके बाद एग्जांपल आपने ऐड कर दी। स्टूडेंट्स रेगुलरली टेक पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ लेते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्लासरूम डिस्कशंस होती हैं, इसकी वजह से विच हेल्प देम टू डेवलप टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक और पॉइंट बताती हूँ, जब भी आप कोई भी पॉइंट ऐड करो, पॉइंट के साथ उसका रिजल्ट या इफेक्ट जरूर ऐड करो। इसके साथ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस एक्सटेंड हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रेसिव बन जाएगा एंड आपका स्कोर एलिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले मैंने मेन पॉइंट लिख दिया विच हेल्प, मतलब मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया, इससे सेंटेंस भी मेरा एक्सटेंड हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन गया एंड ये मेरा इंप्रेसिव भी लगता है। इसके बाद इन एडिशन trained teachers, experienced teachers, highly qualified teachers can identify students' strengths and weaknesses more objectively. ठीक है, as a result हमने लिंक बैक करना है। School plays a vital role in preparing children for real world challenges including dealing with diverse individuals and managing competition। तो इस तरीके से सिर्फ गिन के 4 लाइन्स हैं, पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड लिंकिंग बैक टू द मेन आइडिया। सिर्फ 4 सेंटेंसेस की हेल्प से आप अपना बॉडी पैराग्राफ को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। यही जो आईडीपी का फॉर्मेट है वो यही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, अगर आप इससे ज़्यादा लिखने की भी कोशिश करते हो, तो आपकी जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, ग्रामेटिकल भी, पंचुएशन मिस्टेक्स भी, सेंटेंसेस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आएंगी, रेपिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आएगी, लेक्सिकल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आएगी एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर बैंड स्कोर। सो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि जो मैं आपको फॉर्मेट करवा रही हूँ, इट इज़ वेरी अप टू द मार्क, इट इज़ वेरी प्रिसाइज एंड दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द IDP's गाइडलाइंस। इसको फॉलो करो कि 7+ बैंड जरूर आएंगे। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा अपने क्रैश कोर्स के बारे में। तो जो मेरा क्रैश कोर्स है दैट इज अब तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, मेरे स्टूडेंट्स ने इसको लिया भी है, यूज़ भी किया है कई सब्सक्राइबर्स ने, एंड दे हैव स्कोर्ड मोर देन डिजायर्ड बैंड। एंड रिसेंटली मैंने अपने 4 रिजल्ट्स को भी किया था अपलोड, तो सभी के काफ़ी अच्छा बैंड स्कोर आया था। तो आपको लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, हर एक मॉड्यूल का आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो, यू कैन ऑल्सो परचेज द क्रैश कोर्स। एंड क्रैश कोर्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो एक मॉड्यूल का क्रैश कोर्स है, इट कॉस्ट ₹99, क्योंकि हमारे मटेरियल में से हमेशा मटेरियल जो है क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, हमेशा रिपीट होते हैं एंड आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स क्रैश कोर्स में कहीं से भी और नहीं मिलेंगे। इतना कम प्राइस में कहीं पर भी क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। आपको प्रेपरेशन मटेरियल के साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, सिनोनिम्स की लिस्ट, वोकैबुलरी की लिस्ट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के, स्पीकिंग के, सभी कुछ आपको मिलेगा। एंड दैट ऑल्सो इन जस्ट ₹99 पर मॉड्यूल। मतलब एक मॉड्यूल की कॉस्ट ₹99 है ओनली। एक मॉड्यूल का अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो सिर्फ 99 आपने पे करना है एंड आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। सो इसके बाद देखो, ओपिनियन का पैराग्राफ आपने किस तरीके से लिखना है। ओपिनियन वाला पैराग्राफ सिर्फ छोटा होता है, यहाँ पर आपने अपना मेन पॉइंट, अपना ओपिनियन देना है, प्लस उसको आपने एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, इन माई व्यू अटेंडिंग स्कूल इज मोर बेनिफिशियल ओवरऑल as it not only educates children academically but also help them become confident and social individuals। मतलब ये मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया, साथ में ही मैंने अपना इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, एकेडमिकली भी अच्छा है, सोशली भी अच्छा है स्कूल को अटेंड करना। एंड इन कंक्लूजन आपने क्या करना होता है, सिर्फ यू हैव टू समराइज BP1 का आइडिया, BP2 का आइडिया, BP3 का आइडिया, दैट्स इट। सो आपने स्टार्ट कैसे करना है, टू कंक्लूड। अब टिप नंबर एक और दे रही हूँ, कभी भी ना आपने इनफॉर्मल टोन यूज नहीं करनी। जैसे अब यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लिखा हुआ है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन की जगह ना आप लोग क्या कर देते हो, किंडर लिख देते हो, ठीक है, आप किड्स लिख सकते हो, किड्स लिख देते हो। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, आप लोग किड्स लिख देते हो, ठीक है, इन्फेंट्स लिख देते हो। दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल वोकैबुलरी वर्ड्स एंड इनफॉर्मल टोन। तो कोशिश करनी है कि आपने इट इज़ ओके टू रिपीट दी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा, आप इसको रिपीट कर सकते हो, लेकिन मतलब इनफॉर्मल टोन आपने यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बताया, किड्स वर्ड नहीं आप लिख सकते हो, ठीक है, किड्स वर्ड नहीं लिख सकते हो आप, इन्फेंट वर्ड नहीं लिख सकते हो आप। ये मैं नहीं बोल रही, IDP बोल रहा है, ये चीज़ें इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। सो लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। सिर्फ मैंने इसमें किया क्या, सिर्फ मैंने BP1, BP2, BP3 के मैंने मेन आइडियाज़ को सिर्फ मैंने समराइज किया। कैसे, वाइल
Homeschooling offers flexibility and customized learning. School education provides a broader range of benefits, including social development and exposure to varied learning experiences. होम स्कूलिंग फ्लेक्सिबल होती है, कस्टमाइज्ड होती है, लेकिन जो स्कूल है उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ बेनिफिट्स। ये वोकैबुलरी, ये कोलोकेशन आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपने बेनिफिट्स देने हैं वहाँ पर आप ये लाइन कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। सो इसके बाद मेरा ओपिनियन था, आई फर्मली बिलीव दैट मोस्ट चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इज द बेटर ऑप्शन। फॉर मोस्ट चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इज द बेटर ऑप्शन। तो ये था डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे विद कंप्लीट आईडीपी का फॉर्मेट। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इट इज़ जस्ट एट ₹99 फॉर ईच मॉड्यूल, जिसमें आपको स्पेशली डिज़ाइन करी मेरी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें से हमेशा मटेरियल रिपीट होता है, क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी, सैम्पल्स मिलेंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी आपको मिलेगा। एंड हमेशा हमारा मटेरियल में से जो क्वेश्चंस हैं रिपीट होते रहते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब से रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी, डेली वीडियोज़ आएंगी। फिलहाल राइटिंग टास्क 2 का चल रहा है सीरीज़, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस की कैटेगरीज, ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके, आपको पता चल जाए कि हर एक ऐसे को आपने बेसिकली लिखना कैसे है। सो अगर आज की वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, जो कि मेरा थम्स अप, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel for more daily videos on IELTS. And if you want to purchase my crash course, you just have to like, share, subscribe and screen के ऊपर WhatsApp का नंबर है, just drop me a message on WhatsApp number and after that I can share you the crash course, जो कि बहुत ज़्यादा beneficial है and valuable है, and also it is customized also according to your needs, academic हो या general training हो. So that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.